एक सवाल आया है कि क्या सभी धर्म एक ही सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जितने भी धर्म हैं इस धरती पे, वो सब एक ही दिशा में आपको प्रेरित करते हैं कि मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है। मुस्लिम तो पुनर्जन्म को नहीं मानते, हिंदू पुनर्जन्म को मानते हैं। तो इनका ये भी हो सकता है कि ये अगले जन्म के लिए दान पुण्य करते हैं कि अगले जन्म में राजा बनो। लेकिन बाकी सभी धर्म एक ही सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं कि हमें मोक्ष पाना है। इस जीवन मरण के चक्र से, मृत्यु से हमें हमेशा के लिए मुक्ति पाना है। इन सब के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप बुद्ध भगवान को पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, आपकी समझ में इजाफा होगा। और वो काफ़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है बुद्ध भगवान की। बुद्ध भगवान जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, चीन, जापान जितने देश हैं, बुद्ध के राह पे चल के आज देख रहे हैं कहाँ पे पहुँच गए। हमारी कारण हमारे तथाकथित इतने क्रियाकांड सिखा दिए हैं ना, पूजा पाठ करो, वो कभी नहीं करते पूजा पाठ, वो विकसित नहीं है। भगवान मतलब तुम्हारे पूजा के लिए वो बैठे हैं, भूखे पड़ बैठे हैं, नहीं तुम दान दोगे तो वो खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। जब मनुष्य के पास 56 भोग नहीं थी, किसानी नहीं करते थे, भगवान 56 भोग कहाँ से खाते थे? भगवान के पास रिवाज आ गया कि 56 भोग लगते हैं, बेवकूफ़ी वाली बात है। भगवान के पास जो इंसान को मार के खाता था, जानवरों को मार के खाता था, तो फिर वो 56 भोग कहाँ से? उससे पहले भगवान खा लेते थे। अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना ली हैं। क्या दूसरे ग्रह पे रह के बनाते थे? दूसरे ग्रह पे तो अभी जीवन ढूंढा जा रहा। मंगल पे जाने के लिए इलोन मस्क इतनी प्रयास कर रहा, और आप पहले ही ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है ये देखे हैं। जो कहते हैं ना धर्मशास्त्री, ये लोग देखे हैं ईश्वर को। रात में आया था इनके घर कि बेटा मैं आ गया। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही अवतार आते हैं, बाकी और कहीं देश में नहीं आते। सोच लो यहाँ पे लोग कितने मरीज हैं, डॉक्टर की जरूरत वहीं पड़ती है जहाँ पे मरीज काफ़ी हो। सोच लो भारत का हाल क्या है। इसी कारण बार बार आ रहा, वो जानते गए हैं, हमारे जो तथाकथित महात्मा हमारी कमजोरी पकड़ दिए हैं कि बस हर 2-4 हज़ार साल पे एक अवतार ला दो, हर 2-4 हज़ार साल पे एक अवतार ला दो, फालतू में कोई मतलब है नहीं। आके क्या उखाड़ दिए? आज तक कौन से देश मान रहा? अरे जब तीनों लोग के स्वामी आ गए तो पूरी देश एक नहीं हो जाती। आज जितने देश होते, एक बार भी आए होते तो। और दुनिया बेवकूफ़ी की राह पे चल पड़ी है। कोई नहीं, बाकी आपका सवाल था कि क्या सभी धर्म एक ही सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है, तो हाँ, सभी मोक्ष की ओर ही मार्गदर्शन करता है। मोक्ष का इतना ही अर्थ है कि जीवन मरण की चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। बाकी मोक्ष का इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ते नहीं है, दूसरा कोई परिभाषा नहीं है। यही सत्य है, यही परम सत्य है कि जीवन मरण की चक्र से आगे हो ही जाएंगे हम। ऐसा नहीं कि कुछ क्रियाकांड करना पड़ेगा। हम जब मरेंगे ना तो जीवन मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। समुद्र में देखे नहीं है लहर उठती है, एक ही लहर थोड़ी ना बार बार उठती है, आती है जाती है, हर बार एक नई लहर होती है। उसी प्रकार हम जीवन में हैं, हम बार बार जन्मेंगे नहीं। ये संजोग की बात है, कोइंसिडेंस। अगर बार हम ये कि दोबारा आ जाए, एक ही घटना अगर आपके साथ 2 बार घट जाए तो इसको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंस, इत्तेफाक से हो गई। कोई इस पर मुहर नहीं डाला था, लिखा नहीं था कि नहीं ये घटेगा ही घटेगा, घटेगा ही घटेगा। दोबारा कोई राम हुए नहीं हुए, कोई कृष्ण दोबारा हुए नहीं हुए, बुद्ध भगवान लौट के आए। जितने भी महान पुरुष थे उन्हें तो आना चाहिए था, वो तो मोक्ष पा लिए थे, उनके पास तो शक्तियाँ हो गई थे, मुक्ति पा लिए। आना चाहिए दोबारा कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, नहीं आए ना, बेवकूफ़ी वाली बात। कोई नहीं, जीवन में सभी धर्म एक ही सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसके लिए मैं पुष्टि करता हूँ। बाकी अलग अगर कोई धर्म होगा, एक आध बच्चे, दुनिया में इतनी धर्म है कि मैं क्या कहूँ, 300 से ज़्यादा धर्म है, पता नहीं क्या करेंगे इतनी धर्म का। एक धर्म पर्याप्त है। जब तक इतनी धर्म रहेगी तभी तक लड़ाई होगी। हर देश अपना धर्म बना लिया है कि इतने जो लोग हैं ना वो हमारे परिवार के हैं, दूसरा जो है वो काफिर है, तो वो दुश्मन है। अरे किस लिए दुश्मन है? मनुष्य है, पहले कि वो धर्मी है, पहले मनुष्य आया, मनुष्य होना ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धि के ही इस लोगों को मैं बुद्धि को ही नहीं कहूँगा, और क्या। धर्म से मुक्त करो, मुक्ति का अर्थ ही होता है हर चीज को त्याग देना। लास्ट में याद रखना, जिस ब्रह्म को आप मानोगे ना उससे भी त्यागना होगा तो ही मुक्ति मिलेगी। चाहे आप अल्लाह को मानो, ब्रह्म को मानो, जिसको भी मानो, अंत में उसको त्यागना पड़ेगा। बुद्ध भगवान से उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभु अभी तो आप जा रहे हैं, ये बताइए अगर आप बताए थे कि मुक्ति के मार्ग पे कोई भी मिले तो उसे ठुकरा देना, छोड़ देना, वहीं पे अपनी राह चले जाना। तो बताइए अगर आप ही मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बुद्ध भगवान ने कहा ना कि मैं पहले ही बोल दिया कि मुक्ति के मार्ग पे कोई भी मिले, मोक्ष के मार्ग पे कोई भी मिले, उसे ठुकरा देना, चाहे वो स्वयं मैं ही क्यों ना रहूं। तो अंत में उन सबको ठुकराना ही है। और ये बात पहले ही समझ जाएंगे तो बेहतर रहेगा हम सभी के लिए।
ताकि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है और सही है, जरूरी भी है। एक ही दृष्टि पे बस हम क्रियाकांड इतने बना लिए हैं, उसको छोड़ देना। अगर क्रियाकांड हम मन से, अब जहाँ पे है वहाँ पे ईश्वर है। ईश्वर मंदिर में बैठा है, किसी लोक में बैठा है, फिर आ नहीं रहा। लोग इतनी गरीबी से मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, बच्चे दूध बिना हॉस्पिटल में। जो थोड़ा आगे धरती पे देख के कहे कि नहीं, जो मैं चाह रहा हूँ वही हो रहा, मतलब जो रेप हो रहा वो ईश्वर चाह रहा कि रेप हो, फिर तो वो जाने गए दुश्मन है इंसानियत का। 8 साल के बच्चे के जीवन में रेप लिखता है, तो इसी ईश्वर पे जो रेप लिखता है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे, ईश्वर रेप लिखेगा, इतना घिनौना काम करेगा। शैतान है आपका ईश्वर। गरीबी में कोई दाने दाने को मोहताज है, ऐसा अन्याय करेगा। जन्मजात बच्चा पता नहीं कौन सा पाप कर दिया, आप कहेंगे कि आप पिछले जन्म का, चलो ठीक है पिछले जन्म का, तो कोई सोचता पहला जन्म रहा होगा जब उससे पहले कोई जन्म ना हुआ हो, वो किस लिए हुआ था। अगर इस विवाद को उतारा जाए तो फिर इन तर्कों का कोई जवाब नहीं मिलेगा और कोई हल भी नहीं होगा। इन सब बातों से कोई हल नहीं होगा। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर किए देना चाहूँगा कि अगर विवाद के दौरान एक दफ़ा भी ये बात उठ गई कि इसे बनाने वाला ईश्वर है, किसी भी टॉपिक पे जाके किसी भी शाखा पे अगर ईश्वर की बात एक दफ़ा भी उठ गई, इस संसार को बनाने वाला है, इसका पालन करने वाला, पोषण करने वाला ईश्वर है, तो फिर बात कहीं पे शुरू नहीं हुई, कहीं पे खत्म नहीं हुई। बात वही की वही रह गई। चाहे बड़े से बड़े विद्वान आ जाए, वो इस बात को सुलझा नहीं सकते। गौतम बुद्ध भगवान इसीलिए वो मिथ्या कह दिए कि जो सवाल है ईश्वर है या नहीं उसको छोड़ दो, हमारे आगे पास क्या हो रहा है, दुख है, इन दुखों से निवारण का मुक्ति सोचो। अगर इससे पार हो जाना फिर देख लेना ईश्वर तक जाने की रास्ता। पहले जो जरूरत है उसको पूरा करो, क्या हम भविष्य की कल्पना बना ले। बाकी सभी धर्म एक ही सत्य को मार्गदर्शन करते हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। और मोक्ष ही मार्ग है। मोक्ष का मतलब यही है कि आप जीवन मरण की मृत्यु से चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति पा लें।